नमस्कार क्रिकेट के योद्धाओं। भारत इंग्लैंड का चौथा टेस्ट जैसे ही एक तूफानी समापन के साथ खत्म हुआ, वैसे ही कोच गौतम गंभीर और योद्धा कप्तान शुभमन गिल ने अंतिम महासंग्राम के लिए रणयोजना में जबरदस्त भूचाल ला दिया है। इस बार निर्णायक टेस्ट के लिए टीम इंडिया में किए गए हैं 3 से 4 जमीन हिलाने वाले, रणनीति को झकझोर देने वाले परिवर्तन। जी हां, चौथे टेस्ट के ढीले प्रदर्शन को देखकर अब फैसला लोहे जैसा है। न कोई रहम, न कोई रुकावट, अब सिर्फ फतह का जुनून। उन्होंने बेजान प्रदर्शन करने वालों को बाहर का टिकट थमाकर कुछ ऐसे आग उगलते, जख्मी शेरों को वापस बुलाया है जो अपनी आंधी जैसी बल्लेबाजी और जहर जैसी गेंदबाजी से इंग्लैंड की पूरी फौज को धूल चटा सकते हैं। इन तूफानी खिलाड़ियों की वापसी से ही इंग्लैंड के धुरंधरों बन डकेट, ऑली पोप और जो रूट की नींद उड़ चुकी है। तो साथियों, आज की इस महाजानकारी वाली भौकाली वीडियो में जानिए कि गंभीर और गिल ने आखिरी टेस्ट में किसे बनाया है विनाश का अस्त्र। किन खिलाड़ियों को रणभूमि में उतारा गया है, ये तो बताएंगे ही। साथ ही मैदान की चालबाज पिच, मौसम का बदलता मिजाज और पुराने रिकॉर्ड्स की बारीकियों पर भी गहरी नजर डालेंगे। साथियों, यह ऐतिहासिक जंग कब, कहां और कितने बजे शुरू होगी, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। यह रिपोर्ट 5वें टेस्ट की दृष्टि से अल्टीमेट गेम चेंजर है, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया इंग्लैंड को धो डाले, तो वीडियो को लाइक ठोकिए, शेयर फोड़िए और हां, अपने जलते हुए विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दागना मत भूलना। तो अब देरी किस बात की, कूदते हैं सीधा उस रोमांच की लहर में जहां 5वें टेस्ट महासंग्राम की तारीख, जगह और टाइमिंग आपको बताएंगे। तो भाइयों, भारत और इंग्लैंड के बीच ये अंतिम भिड़ंत 31 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक द ओवल मैदान में होने वाली है। वो मैदान जो क्रिकेट की कई जंगों का साक्षी रहा है। ये रणभूमि अब फिर गूंजेगी जब भारत उतरेगा सीधा जीत की चिंगारी लेकर। इस महामुकाबले की शुरुआत दोपहर 3 बजे से होगी और यही वक्त है जब हर भारतीय फैन अपनी आंखें स्क्रीन से चिपकाएगा। दी ओवल का मैदान सिर्फ खूबसूरती का जादू नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए सौभाग्य का किला भी साबित हुआ है। यहां भारत कई बार आग उगल चुका है और अब बारी है इतिहास दोहराने की। ओवल की ये पिच क्रिकेट की धरती पर एक रहस्यमयी रणभूमि, जो पहले 2 दिन बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होती। ये मैदान की सपाट और सूखी सतह बल्लेबाजों के लिए किसी रणराज्य से कम नहीं, जहां टिक गए वहां रन की बरसात तय है। अगर बैटर पहले सत्र में मोर्चा संभाल ले तो स्कोरबोर्ड पर विस्फोट तय है। ओवल में टेस्ट की पहली पारी औसतन 300 से 350 के बीच जाती है, जो रनबाजों के लिए सुनहरा मौका है। मगर रुकिए, तेज गेंदबाज भी यहां पहले दिन, खासकर बादलों की चादर ओढ़े मौसम में, नई गेंद से ऐसा कहर बरपा सकते हैं जिसे बल्लेबाज जिंदगी भर याद रखे। नई गेंद के साथ उछाल ऐसा मिलता है मानो विकेट की छाती से आग निकल रही हो। यही शुरुआती ब्रेक थ्रू का सबसे बड़ा हथियार बनता है। लेकिन जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ता है, तीसरे चौथे दिन पिच पर दरारें पाप की तरह फूटने लगती हैं और यहीं से स्पिनर्स की बल्लियां बजती हैं। टर्न, बाउंस और तबाही का ट्रायो। 5वें दिन पिच पर खेलना ऐसा लगता है जैसे बारूद पर चलना, जहां 200 से 250 रन भी युद्ध जीतने लायक साबित होते हैं। यही है ओवल, संतुलन का शेर। ओवल की पिच अपने आप में एक जंग का मैदान है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबरी का अखाड़ा मिलता है। लेकिन खेल का असली ट्विस्ट लाता है लंदन का धोखेबाज मौसम। अगर बादल गरज उठें तो स्विंग ऐसा होता है जैसे गेंद नहीं, बवंडर चल रहा हो, और अगर सूरज मुस्कुराए तो बल्ला बोलेगा। पर बारिश ने आकर पिच को नम कर दिया तो समझो गेंदबाजों की दावत पक्की है। यही अनिश्चित मौसम इस टेस्ट को बनाता है एक महायुद्ध, दिल धड़काने वाला, सांसें रोक देने वाला। यही मौसम का ऊधम टेस्ट को बना देता है दिल दहला देने वाला। कोच और कप्तान को टॉस के वक्त पिच और आसमान की चाल को पढ़कर रणघोष तय करना होगा। ओवल में टॉस किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं, यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 104 में से 56 बार बाजी मार चुकी है, जबकि पहले गेंदबाजी वालों ने महज 33 जीत देखी है। यानी टॉस जीतो और बैटिंग लेकर मैच की कमान झपट लो।
ज्यादातर टीमें यही चाल चलती हैं, क्योंकि पहले 2 दिन ओवल की पिच रन बरसाने के लिए जानी जाती है, बल्लेबाजों की जन्नत। पर अगर बादल घिर जाएं तो कुछ टीमें गेंदबाजी चुनती हैं ताकि स्विंग का जर घोला जा सके। इतिहास भी भारत के पक्ष में दहाड़ता है। इस मैदान पर खेले गए 5 टेस्ट में भारत ने 3 बार इंग्लैंड को माटी चटाई है, जबकि अंग्रेज सिर्फ 2 बार जीत पाए। यही आंकड़े जोश भरते हैं। और अब गंभीर गिल की मास्टरमाइंड जोड़ी लेकर आई है अगला महाघात। अब बात करते हैं उन भूचाल लाने वाले बदलावों की जो कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने टीम इंडिया की रचना में किए हैं। चौथे टेस्ट के ढीले प्रदर्शन ने गंभीर को सख्त फैसलों की तलवार उठाने पर मजबूर किया और अब 5वें टेस्ट के लिए 3 से 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर टीम में लाए गए हैं वो ढाकड़ शेर, जिनकी आक्रामक बल्लेबाजी और झर भरी गेंदबाजी इंग्लैंड की रीढ़ तोड़ सकती है। तो चलो साथियों, अब जान लेते हैं कि गंभीर ने आखिरी जंग में किन अस्त्रों को मैदान में उतारा है, के लिए किन किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को बेहतरीन मौका दिए हैं। जहां पर सबसे पहले आपको बता दें घातक ओपनिंग जोड़ी को लेकर। जी हां दोस्तों, 5वें टेस्ट के लिए गौतम गंभीर ने ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं किया है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक बार फिर भारत के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। यशस्वी की आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी स्टाइल इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। वहीं केएल राहुल का अनुभव और तकनीक शुरुआती चुनौतियों से निपटने में टीम को स्थिरता देगा। इन दोनों से भारतीय प्रशंसकों को बड़ी और ठोस शुरुआत की उम्मीदें अब इसी नाम पर टिक चुकी हैं, यशस्वी जायसवाल। जी हां दोस्तों, ओपनिंग की नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमाए ये बाएं हाथ का तूफान अब टेस्ट क्रिकेट का चमकता सितारा बन चुका है। आक्रमण और तकनीक का ऐसा मेल जिसने 15 टेस्ट में 1400+ रन, 3 शतक और 5 अर्धशतक ठोक दिए। मैनचेस्टर टेस्ट में भले ही दूसरी पारी में 0 पर आउट हुए, मगर उनकी चमक फीकी नहीं। यही वजह है कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वो धमाके के साथ चौथे पायदान पर काबिज हैं। जायसवाल ने अपनी तूफानी प्रतिभा से हर आंख को अपनी ओर मोड़ दिया है। स्पिन हो या रफ्तार, दोनों के खिलाफ उनका अटैकिंग अंदाज उन्हें अलग लीग में खड़ा करता है। विदेशी पिचों पर डक की चुनौती है, मगर वो उस पर दिन रात पसीना बहा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में उनकी बैटिंग ने गावस्कर जैसे दिग्गज रिकॉर्ड्स को हिला डाला है। मानसिक फौलाद और बड़े स्कोर की भूख, यही बनाते हैं यशस्वी को टेस्ट टीम का अभिन्न हिस्सा और आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सितारा। आने वाले वक्त में यशस्वी जैसे तूफान के बाद नंबर 2 पर नजर जाती है उस खिलाड़ी पर जो टेस्ट क्रिकेट में शांति से वार करता है, केएल राहुल। ये नाम है क्लास का, कमाल का और कठिन हालात में किला फतह करने वाले बल्लेबाज का। 61 टेस्ट, 3632 रन, 10 शतक, 16 50, औसत 35 का, लेकिन भरोसा 100 का। धैर्य, तकनीक और पिच की नब्ज को पकड़ने वाला ये खिलाड़ी विदेशी जमीन पर भी शेर बन जाता है, खासकर लॉर्ड्स जैसी ऐतिहासिक रणभूमियों पर। सेंचुरियन में ठोके गए शतक ही काफी थे ये जताने को कि राहुल दबाव में फौलाद बन जाते हैं। 2025 की इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने अपने खेल को अगली लेवल पर पहुंचा दिया। लॉर्ड्स में ठोके 100 और हेडिंग्ले में 137 रन की महागाठा ने भारत को मजबूती दी। ऑस्ट्रेलिया टूर में ब्रिस्बेन पर 84 रन की जंगली पारी से भारत को हार से उबारा। और विकेट कीपिंग, ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में राहुल ने दस्तानों से भी टीम को गजब का संतुलन दिया। असली ऑलराउंड योद्धा वही है जो हर मोर्चे पर लड़े। भाई, अब स्क्रिप्ट में केएल राहुल की बल्लेबाजी का क्लास और कप्तानों का विश्वास दोनों को शाही अंदाज में दिखाना जरूरी था। जैसा हमेशा तुम्हारी दी हुई लाइन में 84 शब्द थे और नीचे उसी गिनती में उसे लिखा गया है भौकाली, वजनदार और शानदार टोन में। अब लगेगा राहुल सिर्फ खिलाड़ी नहीं, पिच का सम्राट है। राहुल की उपयोगिता अब टीम इंडिया की रीढ़ बन चुकी है। उनकी बल्लेबाजी में क्लासिक स्टाइल और लोहे जैसी तकनीक का जो मेल है, वो उन्हें तेज और स्पिन दोनों के खिलाफ लाजवाब बनाता है। वो अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, टेस्ट स्क्वाड का अभिन्न शस्त्र हैं, जिन पर कोच गंभीर और कप्तान गिल दोनों का अटूट भरोसा है। हालिया फॉर्म, निरंतरता और फोकस ने साफ कर दिया है
राहुल ना सिर्फ वर्तमान के स्टार हैं, बल्कि भविष्य में रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करने वाले महामानव हैं। और अब नंबर 3 पर साईं सुदर्शन। साईं सुदर्शन, ये नाम अब सिर्फ उभरते सितारे का नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का पैगाम है। 2025 में लीड्स टेस्ट में डेब्यू भले ही 0 से हुआ हो, लेकिन मैनचेस्टर में 73 रन की गगनचुंबी पारी ने सबका दिल जीत लिया। रणजी में दोहरे शतक ने चयनकर्ताओं को झकझोर दिया और आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतकर सुदर्शन ने साबित कर दिया, ये खिलाड़ी सिर्फ फॉर्म में नहीं, आग में है। अब 5वें टेस्ट में वो बनेंगे भारत की गुप्त मिसाइल। इंग्लैंड के खिलाफ रवि शास्त्री जैसे दिग्गज जब साईं सुदर्शन की तकनीक, बल्लेबाजी और ठहराव की सराहना करें, तो समझिए यह खिलाड़ी खास है। चोट से उबर कर लौटे सुदर्शन की फिटनेस, एकाग्रता और आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब वो सिर्फ विकल्प नहीं, भारत की टेस्ट लाइनअप के लिए भविष्य की दीवार बनते जा रहे हैं। और अब नंबर 4 पर मैदान संभालने उतरेंगे खुद कप्तान शुभमन गिल, वो नाम जिसने भारतीय क्रिकेट को नई पीढ़ी का विराट अस्त्र दिया है। अब आएगा असली भूचाल। शुभमन गिल, नाम ही काफी है। 36 टेस्ट में 2557 रन, 8 शतक और 7 50 के साथ वो अब भारत की टेस्ट बल्लेबाजी का कमानधार है। रोहित के संन्यास के बाद कप्तानी मिली और 2025 इंग्लैंड दौरे पर 3 शतक, जिसमें एक वज्र जड़ित दोहरा शतक, ने उन्हें बना दिया क्रिकेट का महासिंहासन योद्धा। इस सीरीज में 654 रन ठोककर उन्होंने मोहम्मद यूसुफ के रिकॉर्ड को सीधी चुनौती दे डाली। अब शुभमन सिर्फ खिलाड़ी नहीं, भारतीय क्रिकेट का आग उगलता भविष्य है। शुभमन गिल ने विराट और सचिन की विरासत को गर्जना के साथ थामा है। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने न सिर्फ 336 रनों से दूसरा टेस्ट जिताया, बल्कि मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ 654 रन ठोककर आईसीसी रैंकिंग में 6ठा स्थान हासिल कर लिया। दबाव में उनकी संयमित आक्रामकता और नेतृत्व ने टीम का हौसला बढ़ाया। मैनचेस्टर टेस्ट के बाद पंत और करुण नायर की तारीफ कर उन्होंने टीम में जोश भर दिया। अब गिल सिर्फ कप्तान नहीं, भारत की टेस्ट क्रांति का नाम है। ऋषभ पंत को आराम देने के बाद जो जिम्मेदारी ध्रुव जुड़े पर आई, उन्होंने उसे मौके में बदल दिया। निचले क्रम में आकर संकट की घड़ी में टीम को संभालना उनकी पहचान बन चुका है। विकेट के पीछे उनकी बिजली जैसी चुस्ती और बल्लेबाजी में संयम ने उन्हें टीम इंडिया का साइलेंट फिनिशर बना दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली 2 पारियों में उन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाकर विरोधियों को चौंका दिया। अब जुड़े सिर्फ एक प्लेयर नहीं, टेस्ट टीम का नया भरोसा है, सरफराज खान, यानी भारत की रन फैक्ट्री। घरेलू क्रिकेट में लगातार तूफानी प्रदर्शन के बाद जब उन्हें इंग्लैंड सीरीज में मौका मिला, तो उन्होंने 2 अर्धशतक और एक सुलगता शतक ठोककर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। स्पिन हो या स्विंग, सरफराज हर गेंदबाज को जवाब देने का हुनर रखते हैं। उनकी आक्रामक शैली और बिल्कुल मत झुको वाली मानसिकता उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं, टीम इंडिया की नई धड़कन है। 2025 की इस इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने 3 अर्धशतक और 14 विकेट लेकर यह साबित कर दिया कि उनका खेल अब भी टॉप गियर में है। चौथे टेस्ट में जब टीम संकट में थी, तब उन्होंने मोहम्मद सिराज के साथ 76 रनों की साझेदारी कर टीम को उबारा। स्लिप से लेकर पॉइंट तक उनकी फील्डिंग में जो चुस्ती है, वो मैदान पर बिजली जैसी चमकती है। कोच गंभीर और कप्तान गिल उन्हें अनमोल रत्न मानते हैं। जडेजा के बिना भारतीय टेस्ट टीम की कल्पना अधूरी है। जहां हर खिलाड़ी को मल्टी डायमेंशनल होना जरूरी है, वहां रविंद्र जडेजा ने खुद को तीनों विभागों में माहिर योद्धा के रूप में साबित कर दिया है। और अब दोस्तों, जडेजा के बाद 7वें नंबर पर टीम इंडिया ने जिस खिलाड़ी को मौका दिया है, वह हैं वॉशिंगटन सुंदर। एक ऐसा नाम जो जितना शांत दिखता है, उतना ही खतरनाक और प्रभावशाली है। 2025 से 27 की सीरीज में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ गेंद से कमाल दिखाया, खासकर लीड्स टेस्ट में, जब उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट झटक कर मेजबानों की कमर तोड़ दी। गेंदबाजी में उनकी लाइन लेंथ बेहद सटीक रही है और बल्लेबाजी में उन्होंने कई बार निचले क्रम में आकर टीम को संभाला है।
सुंदर और जडेजा की स्पिन जोड़ी ने विरोधियों के लिए जाल बुन दिया है। उनके हाथों में गेंद हो तो कप्तान को चिंता नहीं करनी पड़ती। अब बढ़ते हैं तेज गेंदबाजी यूनिट की ओर, जहां अगली एंट्री है उस खिलाड़ी की जिसने 2025 में अपनी रफ्तार और उग्रता से अंग्रेज बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए थे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं अगला नाम किसका है? उन्होंने चेन्नई टेस्ट में पहली पारी में 74 रनों की जुझारू पारी खेली और गेंद से 3 अहम विकेट चटकाए। वॉशिंगटन सुंदर की खास बात है उनका संयमित स्वभाव, सूझबूझ भरी गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर बल्ले से मुकाबला पलटने की क्षमता। वो बल्लेबाजी में तकनीकी रूप से सक्षम है और गेंदबाजी में लगातार एक जैसी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं। 2025 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज में वे लगातार भारत के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। रविंद्र जडेजा के साथ उनकी स्पिन जोड़ी ने विदेशी धरती पर भी कहर बरपाया है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल का उन पर जबरदस्त भरोसा है। वो खिलाड़ी जो न सिर्फ संतुलन बल्कि टीम को गहराई और धैर्य देता है। वॉशिंगटन सुंदर अब टेस्ट प्लेइंग एकादश के अहम स्तंभ बन चुके हैं। हालांकि बीच में चोट और चयन को लेकर वे टीम से बाहर रहे, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। अब 2025 में उन्हें दोबारा टेस्ट टीम में मौका मिला है। खासकर विदेशी पिचों पर स्पिन विकल्प के तौर पर उनकी गेंदबाजी में विविधता और बल्लेबाजी में संयम है जो टेस्ट में काफी उपयोगी है। वह निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए मैच की दिशा बदल सकते हैं। इस समय वह भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की योजनाओं में शामिल हैं। अगर उन्हें लगातार मौके मिलते हैं तो वह भारत के प्रमुख टेस्ट ऑलराउंडर बन सकते हैं। जबकि इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर दूसरे बदलाव के तौर पर शार्दुल ठाकुर को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो वहीं उनके स्थान पर 5वें टेस्ट के लिए कुलदीप यादव को बेहतरीन मौका मिला है। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव इन दिनों भारतीय टेस्ट टीम की स्पिन ताकत का अहम हिस्सा बने हुए हैं। उनकी गेंदबाजी में जो वेरिएशन है वह किसी भी बल्लेबाज को भ्रमित कर सकता है। कप्तान अब उन्हें लंबे स्पेल देने लगे हैं और वो हर बार मौके का फायदा उठा रहे हैं। कुलदीप की लाइन और लेंथ में निरंतरता आई है जिससे वो ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। उनकी गुगली बल्लेबाजों को पढ़ना आज भी बेहद मुश्किल साबित हो रही है। स्पिन फ्रेंडली पिचों के अलावा अब वह तेज पिचों पर भी असरदार हो रहे हैं। टीम इंडिया अब उन्हें हर फॉर्मेट का नहीं बल्कि टेस्ट का खास स्पिन एक्सपर्ट मान रही है। वह अपनी फिटनेस और मानसिक मजबूती पर लगातार काम कर रहे हैं। कुलदीप इस समय भारतीय टेस्ट रणनीति में स्थायी और निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। जबकि इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पर तीसरे बदलाव के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा इन दिनों भारतीय टेस्ट टीम के पूल में बने हुए हैं और चयनकर्ताओं की नजर उन पर बनी हुई है। उनकी तेज गेंदबाजी में रफ्तार के साथ साथ अब नियंत्रण भी दिखने लगा है जो टेस्ट क्रिकेट के लिए जरूरी है। हाल ही में उन्होंने रेड बॉल अभ्यास मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। वह लगातार एनसीए और भारत ए के साथ अपनी फिटनेस लंबी स्पेल डालने की क्षमता पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में उन्हें खास तौर पर विदेशी टेस्ट दौरे के लिए एक उपयोगी तेज गेंदबाज माना जा रहा है। गेंदबाजी में उछाल और सीएम मूवमेंट दोनों मौजूद हैं जो टेस्ट में विकेट लेने के लिए अहम हथियार हैं। टीम मैनेजमेंट उन्हें एक रणनीतिक विकल्प के रूप में देखता है, खासकर जब पिचें तेज गेंदबाजों के अनुकूल हो। तो वहीं पर इसके बाद 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इस समय भारतीय टेस्ट टीम के सबसे घातक गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनका रनअप छोटा जरूर है, लेकिन स्पीड और सटीकता में कोई कमी नहीं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी रिवर्स स्विंग ने बल्लेबाजों को बुरी तरह परेशान किया। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत है उनकी यॉर्कर, जो टेस्ट में भी उतनी ही प्रभावी होती है जितनी वनडे में। इस समय वह नई गेंद से पिच पर अतिरिक्त उछाल और सीएम मूवमेंट निकालने में माहिर हैं। उनकी गेंदबाजी ने भारत को कई मौकों पर पहली पारी में मजबूत पकड़ दिलाई है। वह अब सीनियर खिलाड़ी की भूमिका में आ चुके हैं
और युवा गेंदबाजों को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। टीम में उनकी मौजूदगी विपक्ष के लिए हमेशा एक दबाव की तरह काम करती है। इसके बाद दोस्तों, आखिरी खिलाड़ी के तौर पर यानी चौथे बदलाव के रूप में आकाशदीप को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, आकाशदीप ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह मेहनत और निरंतर प्रदर्शन से बनाई है। उनका डेब्यू शानदार रहा, जहां उन्होंने स्विंग और सीम का बेहतरीन इस्तेमाल किया। फिलहाल वह भारत की टेस्ट बेंच स्ट्रेंथ में एक मजबूत विकल्प माने जा रहे हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में उन्होंने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को परेशान किया। उनकी गेंदबाजी में अनुशासन और आक्रामकता का संतुलन है, जो टेस्ट क्रिकेट के लिए आदर्श है। टीम मैनेजमेंट उन्हें लंबे स्पेल डालने के लिए लगातार तैयार कर रहा है। वर्तमान समय में वह नेट्स में जसप्रीत बुमराह और सिराज के साथ अभ्यास कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह रही 5वें टेस्ट के लिए भारतीय टीमों की फाइनल प्लेइंग 11। आपका इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।